हाँ जी, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1। एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट आपने लगा ली सभी ने, कितनी? 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लो। ठीक है, अब 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट, इसको हमने डिवाइड करना है 5:8 में। तो कैसे करना है? सबसे पहले यहां पे एक सिंपल एक लाइन लगा दो, लगाओ सभी। यहां पे एक सिंपल एक लाइन लगा दो, सिंपल कोई भी इतना ही, थोड़ी बड़ी सी लगा दो। जगह सेंटर में प्रोपोर्शन रखना है इसकी। हाँ, जो ये, हाँ ये देखो पेज है ना, देखो ये पेज है ना, इसके सेंटर में ये लाइन लगाओ। इसके सेंटर में, पेज के सेंटर पे लाइन लगाओ 7.6 सेंटीमीटर की। 7.6 सेंटीमीटर की सेंटर पे लाइन लगाओ और एक ऊपर की ओर एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल कुछ भी 90 से कम वाला एंगल, कोई भी एंगल बना दो। एंगल मेजर नहीं करना, बस सिंपल एक लाइन लगा दो। आपको पता लगना चाहिए कि वो क्या फॉर्म करेगा, एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, लगाओ जल्दी। ठीक है, बड़ी सी लाइन लगा दो, लगाओ जल्दी। अब आपने क्या करना है, लाइन लगा दी। अब हमने सेम ये जो एंगल बना है, हमें नहीं पता कितना एंगल बना है, कोई ना कोई एंगल बना है, हमने तो लाइन लगाई है एक्यूट, दैट मस्ट बी एक्यूट एंगल, 90 से कम होना चाहिए। अब बड़ी ऑब्ट्यूज तो आप लगाओगे नहीं, एक्यूट, दैट मस्ट बी एक्यूट एंगल। आपने सिंपल एक लाइन लगाई, हमें कुछ ना कुछ तो एंगल बना, वो एंगल हमें नहीं पता ना, हमने मेजर करना है, बट हमने वही एंगल यहाँ पे बनाना है। बट हमने क्या करना है, ऐसे करो, ए बी लाइन सेगमेंट को नेम दे दो ए बी, इसको नेम दे दो एरो, लंबा सा बड़ा सा बड़ी सी लाइन लगा के वहां पे एक्स नेम दे दो, एक्स एरो लगा के, यानी कि ए एक्स क्या है, एक रे है। सुनो बात, अब आपने क्या करना है, आपने ये लाइन के पैरेलल बी से लाइन लगानी है, ए एक्स के पैरेलल बी से एक लाइन लगानी है। समझ आ रही गलती? तो वो कैसे लगेगी, अगर ये एंगल, अगर वो लाइन बनाएगी उस एंगल के इक्वल आ जाएगी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो पैरेलल बन जाएगी ना। तो एंगल इक्वल करने हैं, तो वो कैसे करने हैं, यहाँ पे रखो पॉइंटर, थोड़ी सी आंख, मैंने तो बड़ी आंख खोल दी है क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप छोटी सी आंख खोलो, मतलब मीडियम सी। आप यहाँ पे रख के, यहाँ पॉइंट रख के, यहाँ पे आंख लगा दो, ऐसे आंख लगे। ठीक है, एक आंख लगा दो ऐसे, और उतनी ही आंख खुली रखो, उतनी ही आंख खुली रखो, यहां पे रख के यहां पे लगा दो, ऐसे लगे। ठीक है, वही आंख खोल के, एक यहां पे आंख खोल के वो लगाई, वही आंख खोल के वहां पे रख के यहां पे लगा दो, बड़ी सी लगा दो चाहिए। बना लिया, कर लिया ये काम कर लिया सभी ने। अब बना लिया ना, अब वही आंख नहीं खोली, आंख को खोलो, यहां से लेके यहां तक, इतनी आंख खोलो, आंख को यहां से लेके यहां तक खोलो, आंख को यहां से लेके यहां तक खोलो, देना ही तो रहने दे, कंप्लीट हुई। देखो कंपास यहां से लेके, देखो इधर, यहां से लेके यहां तक ओपन करो, कर ली सभी ने। और यहीं पे, यहां पे रख के, जहां पे वो पहली आंख शुरू की थी, वहां पे रख के नीचे की ओर लगा दो, उसी आंख के ऊपर एक और आंख लगा दो, जो आंख पहले लगाई थी उसी आंख के यहां पे लाइन पे रख के, जो इंटरसेक्शन है आंख के ऊपर लगा दो, ऐसे समझो। ठीक है, ये दो यहां पे, जो यहां से मेजर की वही मेजर करके यहां पे रख के यहां पे लगानी है। समझ आ रही है गलती? ठीक है भाई, यहां पे आएगी समथिंग। चलो अब इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, इसको ज्वाइन करके फिर एक्सटेंड कर दो, जितनी होती है, जितनी एक्सटेंड होती है उतनी कर दो। इसको नेम दे दो वाई, बी वाई।
समझ आ गई जितनी होती है एक्सटेंड, ये समझ आ गया, ये आर्क लगी और बी से इस आर्क को ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो लाइन, एरो डाल दो लास्ट तक। अब देखो चलो इसमें एक्यूरेसी इतनी नहीं आई, बट आप देखना पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइन लग रही है ना। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी। चलो अब एक आर्क ओपन करो अपने हिसाब से, इतनी सी ओपन कर दो, इतनी सी ओपन कर दो आर्क, क्योंकि हमने आर्क लगानी है, इतनी सी ओपन कर दो, मतलब ज्यादा छोटी भी ज्यादा। अब देखो एक आर्क ओपन करो, वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 5:8। तो ऊपर हमने 5 आर्क लगानी है, नीचे हमने 8 आर्क लगानी है, तो उसके हिसाब से ओपन करना। 5 आर्क लगानी है, वही आर्क ओपन रहनी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, वही आर्क ओपन रहनी चाहिए ऊपर भी और नीचे भी। ये देखो 1 आर्क को ओपन करो, यहां से रख के यहां पे लगाओ, फिर यहां पे रख के यहां पे लगाओ, 5 आर्क्स लगाओ इक्वल इंटरवल्स पे, 1 2 3 4 5। सेम आर्क खोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5:8 में करना था। तो ऊपर 5 आर्क लगाओ, वही आर्क रेडियस वाली, वही विद द सेम रेडियस नीचे भी आर्क लगाओ, जितनी रेडियस ऊपर आर्क खोल लिया उतना रेडियस नीचे आर्क का होना चाहिए, नीचे 8 आर्क लगा दो। इसको नेमिंग कर दो A1 A2 A3 A4 A5। इसको नेमिंग कर दो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। सही है, अभी यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? सुनाओ जल्दी, कहेगा पता नहीं। हाँ जी, तो 5 और 8 5:8 में करना है, तो ऊपर का 5 नीचे वाले 8 को ज्वाइन कर दो, यानी कि ज्वाइन A5 B8, ज्वाइन A5 B8, इसको ज्वाइन कर दो। समझ आई बात की? ज्वाइन A5 B8 इन दिस वे, इन दिस वे। इसको नेमिंग कुछ भी दे दो M। सुन लो बात, पहले सुन लो। ज्वाइन A5 एंड B8 को ज्वाइन किया, A5 को B8 के साथ ज्वाइन किया, इसको जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है AB को, उसको पॉइंट दे दो M। इन दिस वे AB लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8 बाय द पॉइंट M। या सिंपल लिखो इन दिस वे, यहां पे लिखो इन दिस वे, इन दिस वे M, पॉइंट M डिवाइड्स द सुनो लाइन सेगमेंट, इधर देखो लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:8। समझ आया? अभी नोट कर लो सर नीचे 5। देखो अब हम इसकी करेंगे जस्टिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन तो आपको लिखनी आती है, वो तो एक आधे क्वेश्चन की मैं लिखवा दूंगा, वो तो आपको छोटे क्लासेस में भी आती है, क्या क्या किया वैसे वैसे लिखना। जस्टिफिकेशन अब आएगी कंस्ट्रक्शन के साथ। तो जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, हमने जस्टिफाई करना है, हमने प्रूव करना है। जैसे हम प्रूव नहीं करते कोई क्वेश्चन को कि ये वो चीज कैसे आई, ये प्रूव करते हैं। कोई भी थ्योरम है या कोई भी क्वेश्चन है, उसमें प्रूव आता है एंगल, ये एंगल स्केट को कैसे आया, प्रूव करो। तो वैसे ही हमने जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव जो हमने किया, हमने इसको 5:8 में प्रूव करना है ना। मेजर नहीं करना, वो आप प्रूव करना है। आप मेजर करके भी कर सकते हो, बट मतलब मेजर करके आप पता कर सकते हो कि 5:8 के नियर अबाउट आ रहा है कि नहीं, बट जस्टिफिकेशन वैसे मत करना, ऐसे करनी है जस्टिफिकेशन। मेजर मैं क्या कह रहा हूं, आप AM और MB को मेजर कर लो। अगर तो नियर अबाउट कटिंग वगैरह करके 5:8 आ रहा है तो ठीक है। जैसे AM मेजर किया आपने, ये आप रफली कर सकते हो काम एक अपनी वेरिफिकेशन के लिए, बट रहने दो जरूरी नहीं है। इसको डिवाइड करके नियरली 5:8 आना चाहिए। AM और डिवाइड बाय MB नियरली 5:8 आना चाहिए। चलो छोड़ो उसको भी, जस्टिफिकेशन देखो क्या करनी है, छोड़ो मेजरमेंट नहीं करनी। ट्राइंगल्स उठाओ, ट्राइंगल्स AM
A5 AM A5 and BM B8 समझ आया यहाँ तक? ये दो ट्रायंगल उठाए मैंने, ट्रायंगल उठाए, सुन ले भाई, सुन ले, देख ले AM A5। तो ये दो ट्रायंगल उठाए मैंने, ये कौन से एंगल है? वर्टिकल के ऊपर। हाँ, एंगल AM A5 इज इक्वल टू एंगल BM B8 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सही है। उसके बाद ये एंगल हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये एंगल इसके इक्वल किया, एंगल x लिखो जाए, XAM एंगल XAM, x क्या हमने एक एंगल लिया A5 से लो, A5 AM एंगल A5 AM, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, किसके? B8 BM, क्यों है? बाय कंस्ट्रक्शन, ऑल्टरनेट इंटीग्रल मत लिखना, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन के साथ ये दोनों एंगल इक्वल बनाए ना, तो बाय कंस्ट्रक्शन। अब बाय दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल हो जाए तो बाय AA से 90 ट्रायंगल विल बी, हाँ बोलो, सिमिलर। A5 AM इज सिमिलर टू ट्रायंगल BM B8। बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो जाए तो सभी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या हो जाती है? सभी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होती है। तो मैं लिख सकता हूं AM अपॉन MB इज इक्वल टू, कोई भी दो की कर दो जो मुझे रिक्वायर्ड है, वैसे तीनों साइड की रेशियो इक्वल होगी, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो क्या होगी? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AA5 अपॉन BB8, सही है? सही है ना? ये रेशियो इक्वल होगी, थर्ड की भी इक्वल होगी, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें रिक्वायर्ड है। बाय CPST ये दोनों सारी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। मैंने दो की लिखी, थर्ड मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इतना छोड़ो उसको। बट मुझे बताओ AA5 अपॉन BB8 कितना है? AA5 अपॉन BB8 कितना है? बाय कंस्ट्रक्शन AA5 अपॉन BB8, ये कितने हिस्से हैं? ये कितने हैं? तो ये बाय कंस्ट्रक्शन कितना है? हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन AA5 अपॉन BB8 कितना है? 5/8। तो देयरफॉर AM अपॉन MBB क्या हो जाएगा? हाँ, देयरफॉर AM अपॉन MBB ये भी आंसर आ जाएगा 5/8, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर वेरीफाई हो गया हमारा, हमने जस्टिफाई कर दिया कि AM रेशो MB आंसर कितना आ गया? 5/8। यही हमने कंस्ट्रक्शन करनी थी कि AB को 5/8 में डिवाइड करना था एक पॉइंट के साथ, वो M पॉइंट है। इन दिस वे M डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो 5/8। ये हमारा जस्टिफाई भी हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी रेशियो में आ सकता है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आएगा सिलेबस में, बाकी क्वेश्चन जो सिमिलर वाले ट्रायंगल वाले हैं वो नहीं आएंगे। सुनो एक बात, अब ऐसे ही क्वेश्चन 2/3, 3/5 कुछ भी आ गया, आपने ऐसे ही करना है, जितनी रेशियो में करना है। जैसे 3/5 में आ गया, ऊपर 3 आंक नीचे 5 आंक, 3 और 5 को ज्वाइन कर दो। 5/7 आ गया, ऊपर 5 आंक नीचे 7 आंक, 5 और 7 को ज्वाइन कर दो। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाओ 6 सेंटीमीटर रेडियस का। आता ना सर्कल बनाना? सेंटर ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, हॉरिजॉन्टली बनाओ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਨੂੰ हॉरिजॉन्टल, हाँ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਧਰ ਸਾਈਡ 'ਚ करके इधर बनाओ। इधर देखो, ये देखो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। एक तरफ लाइन जाएगी इस तरफ, या राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड, चलो राइट, लेफ्ट हैंड साइड सर, यानी कि उसकी टेंडेंसी लेफ्ट हैंड साइड रखो, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड उसकी टेंडेंसी रखो। करो, एक सर्कल बनाओ 6 सेंटीमीटर का। देखो ये हॉरिजॉन्टल पेज आपने ले लिया, जैसे बोर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड टेंडेंसी हो उसकी। तो एक सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर बना लो ये जल्दी।
ठीक है, सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर बन गया, 6 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। अब आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं इस सर्कल पे। एक पॉइंट से जो कि बाहर है वो कितनी दूर है, एक पॉइंट जो कि कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम द सेंटर। एक लाइन लगाओ जो कि सेंटर को O मान लो, एक लाइन लगाओ जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, वहां पे P पॉइंट लिख दो। यानी कि एक P पॉइंट है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। एक लाइन लगाओ 10 सेंटीमीटर की और उसको नेम दे दो P, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनने कैसे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट मुझे ये बताओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं बन सकते। एक्सटर्नल पॉइंट से एक स्पेसिफिक सर्कल पे एक पॉइंट से दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, एक ऐसे और नहीं बनेंगे। सर सीकेंट तो इनफिनाइट हो जाएगा। हाँ सीकेंट तो जितने मर्जी। टेंजेंट पता है ना, जो सिर्फ टच करता है, जो एक्सटर्नल लाइन सेगमेंट जो सिर्फ बाहर से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज टेंजेंट। चलो उनको बनने कैसे हैं, अब क्या करो, O और P का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। O और P का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। वो कैसे बनाते हो पता ना, आर्क खोलो हाफ से ज्यादा, OP की हाफ से ज्यादा, यानी कि OP से थोड़ा सा कम, OP से आर्क खोलो, कितनी खोली है, OP से थोड़ी सी कम खोली, ऊपर भी लगाओ, यहां से रख के नीचे भी लगाओ, और P पे भी रख के ऊपर भी लगाओ और नीचे भी लगाओ। बात समझ में आई, लगाओ। अब हो सके तो आप डॉटेड लाइंस लगा लो तो अच्छी बात है, हिडन लाइंस इसको कहते हैं, डॉटेड लाइंस। अगर डॉटेड लाइन लगाओगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा, बट हमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसका OP का मिड पॉइंट चाहिए था। हमें यहाँ पे OP का मिड पॉइंट चाहिए था, इस मिड पॉइंट को नेम दे दो M। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो ये परपेंडिकुलर है, ऊपर से ये मिड पॉइंट है, ये OP का क्या है, तो इस पॉइंट को नेम दे दो M। ठीक है, अब आर्क ओपन करो, बन गया ये बन गया सभी का। अब आर्क ओपन करो, OM जितनी आर्क ओपन करो, with the radius equal to, open an arc with radius equal to OM जितनी आर्क ओपन करो और M पे पॉइंटर रखो, M पे रख के with M as center and OM as radius एक सर्कल लगा दो, with M as center and OM as radius एक सर्कल लगा दो। करो ये काम। यहां पे ये सर्कल इस बड़े सर्कल को कट कर रहा है, वो 2 पॉइंट यही है ना। जहां पे ये छोटा सर्कल ये बड़े सर्कल को कट कर रहा है, वो यही 2 पॉइंट है। इस 2 पॉइंट से मतलब ज्वाइन कर दो, इस 2 पॉइंट को नेम दे दो पॉइंट ऑफ दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे, इन दोनों को नाम दे दो A और B। यही पॉइंट पे टच करें, इन दोनों को नेम दे दो A एंड B। अब ज्वाइन कर दो PA एंड PP, ज्वाइन कर दो PA एंड PP, ज्वाइन PA एंड PP। Join PA and PB. PA and PB in this way, PA and PB are required
पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर, ये लिखो। इन दिस वे पी एंड पी आर रिक्वायर्ड, ये अगर कंस्ट्रक्शन लिखते हो तो उसके बाद लास्ट में ये लाइन लिख दिया करो, ठीक है। इन दिस वे पी एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ, अब हम इसकी करेंगे जस्टिफिकेशन। अब हम इसकी करेंगे, अच्छा ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम द थ्योरम हमने की थी, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी जस्टिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन आप लिख ही सकते हो। अब इसकी करेंगे जस्टिफिकेशन, तो देखो कैसे करोगे। अब मुझे ये बताओ, इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दो, ज्वाइन डॉटेड कर दो तो अच्छी बात है। ज्वाइन OM एंड OB, ज्वाइन जस्टिफिकेशन में ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन OA एंड OB, इनको ज्वाइन कर दो। एक को जो ज्वाइन किया OA और OB, बड़े सर्कल के रेडियस है कि छोटे के? बड़े सर्कल के रेडियस है, बड़े सर्कल है, छोटे सर्कल की सेगमेंट है और बड़े सर्कल की सेगमेंट नहीं है, कोड है, सेगमेंट कोड कोड सेगमेंट तो एरिया को सर मैं जाऊँ, मैं वीडियो देख लूंगा। जाओ। ज्वाइन कर दिया OA एंड OB, ठीक है, ज्वाइन OA एंड OB। अब ये दोनों रेडियस है ना बड़े सर्कल के। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखियो, छोटे सर्कल में आ जाओ। चलो इस सर्कल को नेम दे दो C1, इस सर्कल को नेम दे दो C2। इन सर्कल C2, इन सर्कल C2, इन सर्कल C2, पहले समझो, कोई बार टाइम मिल जाएगा आपको। C2 सर्कल में OP क्या है, डायमीटर है, OP इज द डायमीटर। OP क्या है? अगर OP डायमीटर है तो एंगल OAP कितना आ जाएगा? क्यों? एंगल के साथ ही सर। हाँ 90 डिग्री किया हुआ हमने पिछली क्लास में। कोई भी सर्कल, ये मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ, इसको छोड़ो, अभी C2 सर्कल की बात कर रहा हूँ। एक सर्कल में जो भी डायमीटर के साथ एंगल बनता है, ये डायमीटर के साथ एंगल बना ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। देयरफॉर अगर एंगल OAP 90 है तो देयरफॉर OA इज परपेंडिकुलर टू PA, OA इज परपेंडिकुलर टू PA, सही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब आ जाओ बड़े सर्कल में, OA क्या है, रेडियस। OA क्या है, A क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहां से टेंजेंट बन रहा है। तो AP तो अपने आप ही क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। सुनो एक बात, सिंस टेंजेंट, वो जो थ्योरम थी, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are perpendicular to each other at the point of contact, ये थ्योरम हमने की थी। टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट बनता है ना, यहाँ पे टेंजेंट बनता है, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ अगर रेडियस बने ना, तो वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, since tangent and radius are perpendicular to each other at point of contact, OA is perpendicular to PA, but OA क्या है, OA is the radius of circle C1। OA रेडियस है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर। OA परपेंडिकुलर है AP के, तो देयरफॉर AP ऑटोमेटिकली क्या हो गया, AP is the tangent, AP is the tangent to the circle C1। समझ आया कि नहीं? सुन लो बात, अगर ये 90 है, ये रेडियस है,
तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। तो थ्योरम यही कहती है टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। अगर ये रेडियस है और इसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियसली ये एपी क्या हुआ, टेंजेंट ही हुआ इस सर्कल का। सिमिलरली पीबी वो भी लिख लेना, सिमिलरली पीबी इज आल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल C1। तो एपी एंड पीबी ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि टेंजेंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ।